लगभग आधी रात का समय था। एक नवयुवक हाथ में बैग लेकर शायद अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। वह अपने कदमों को तेज तेज बढ़ा रहा था, लेकिन जैसे ही वो गांव के कुएं के पास पहुंचा, उसका शरीर पसीने में तर हो गया। वो पलक झपकते ही मानो वहां से गायब हो जाना चाहता हो। आलतू चल आलतू, आई बला को टाल दू। हे प्रभु रक्षा करना, यहाँ से सही सलामत चले जाऊं। उसने अपने कदमों की रफ्तार को तेज किया, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास से गुजरा तो उसके कानों में पायल की आवाज पड़ी। उस आवाज को सुनकर डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए और उसके कंधे पर उसे कुछ महसूस हुआ। उसने हिम्मत कर पीछे मुड़कर देखा तो घूंघट ओढ़े एक औरत खड़ी थी। उसे देखते ही डर के मारे उसका चेहरा फीका पड़ गया। तभी उस औरत ने अपने हाथों को उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया और एक ही झटके में गर्दन को मरोड़ दिया। वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब लोग वहां से निकले तो कुएं के पास बहुत भीड़ जमा हो गई। सत्यानाश, पता नहीं ये किस किस को और लेकर जाएगी। पिछले 2 महीने में 5वीं मौत हुई है ये। मना किया था रात को यहाँ से कोई मत जाना। इंसानों को, हमारे जानवरों को, किसी को नहीं छोड़ा इसने। अब मुझे तो ये सती माता का प्रकोप लग गया है। सती आसरा का स्थान बनाना होगा। देवी को रोज भोग देवेंगे और कोई भी सूरज ढलने के बाद यहाँ ना आवेगा। देवी को रात के समय जरा सा भी विघ्न पसंद ना है। अपनी जान बचानी है तो यही करना होगा। माना जाता है कि गांव के कुएं और नदियों पर सती आस्था का वास होता है, जिन्हें देवी का रूप माना जाता है। गांव में होने वाले इन हादसों की वजह से गांव वालों ने कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया। उस मंदिर के भीतर कोई मूर्ति नहीं थी, बस गांव वाले देवी को भोग लगा सके, इसीलिए वो मंदिर बनाया ताकि देवी का क्रोध शांत हो सके। लेकिन फिर भी उस गांव में होने वाले वो हादसे रुके नहीं। एक रात एक लड़की काले कपड़े पहनकर, जिसने अपने चेहरे को काले सोल से ढका हुआ था, हाथ में काले रंग की पोटली लिए हुए, सती आसरा के डर से अब कोई भी रात को कुएं के पास नहीं घूमता था। इसीलिए काली अंधेरी रात में वो अकेली कुएं के पास आसन लगाकर बैठ गई। उसने कुएं पर हल्दी, कुमकुम और अपने दांतों से उंगली को काट कर रक्त का चढ़ावा दिया और तेल का एक दीपक भी जलाया। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, तुम अब शांत हो जाओ। गांव वालों को मत मारो, जिनको मारना था उन्हें तुम मार चुकी हो। गांव में हो रहे इन हादसों को 3 महीने बीत चुके थे। आज से 3 महीने पहले एक रात काले कपड़ों में अपना चेहरा ढके हुए एक औरत कुएं के पास रात के 2:30 बजे हवन कुंड जलाए बैठी थी। हवन कुंड के पास एक मुर्गा, जिसके हाथ पैर और चोंच को रस्सियों से बांधा गया था। नरकंकाल की खोपड़ी में किसी जानवर का रक्त भरा हुआ था। वो उस रक्त का छिड़काव यज्ञ कुंड में कर रही थी। वो धीमी आवाज में कुछ मंत्रों का उच्चारण भी कर रही थी। तुम्हें जागृत होना पड़ेगा। तुम्हें जागृत किए बिना आज की रात मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बलि स्वीकार करो। उसने उस बंधे हुए मुर्गे को उठाया और चाकू से उसकी गर्दन को एक झटके में अलग कर दिया। रात के सन्नाटे में मानो उसे कोई दबी हुई आवाज सुनाई देने लगी। कुएं के भीतर से मानो किसी की आत्मा निकलकर बाहर आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक औरत घूंघट ओढ़े खड़ी थी। जाओ और खत्म कर दो उन्हें। मुझे अपना बदला चाहिए। जाओ। मानो जैसे वो उसकी आज्ञा का इंतजार कर रही थी। उसके इतना कहते ही वो गांव की ओर बढ़ी और एक घर के पास जाकर रुक गई। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। अरे इतनी रात को कौन आया है? रात के 3 बज रहे हैं। इस वक्त कौन दरवाजा खटखटा रहा है? पता नहीं कौन आया है, देखना ही पड़ेगा। मंगल दरवाजा खोलने गया, लेकिन दरवाजे से अब भी खटखट की आवाज आ रही थी।
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। उसके सामने घूंघट ओढ़े वही औरत खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मंगल ने उसे देखा हवा के झोंके से उसका घूंघट हट गया। मंगल ने जैसे ही उसका चेहरा देखा उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा बिल्कुल गला हुआ था और आंखों की पुतलियां सफेद होकर उल्टी हो गई थी। मंगल जल्दी से दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद ही नहीं हुआ। वो अंदर की तरफ भाग रहा था, तभी उस औरत ने उसकी गर्दन को पकड़कर हाथ में जकड़ लिया और एक ही झटके में उसकी गर्दन को मरोड़ डाला और उसके चेहरे के मांस को पूरी तरह से नोच डाला। अगली सुबह जब परिवार वाले घर पहुंचे तो उसकी ऐसी हालत देखकर पैरों तले की जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया मेरे भाई को? तुझे इतनी बेरहमी से किसने मार डाला मेरे भाई? किसने मार डाला तुझे? अभी तो सिर्फ इसकी जान गई है, अभी तो तेरा मरना बाकी है। जितनी बेरहमी से इसकी मौत हुई है, उससे ज्यादा बेरहमी से अब तू मारा जाएगा। रात को वो अपनी बाई की तस्वीर को हाथ में लेकर रो रहा था। मत रो बेटा, भगवान ने हमारी जिंदगी में यही दुख लिखा था। पहले मेरा बड़ा बेटा चल बसा और अब मंगल। ना जाने किसका श्राप लग गया है हमारे घर को। एक के बाद एक अनहोनी घटती ही जा रही है। मंगल की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है माँ, किसी ने जानबूझकर मारा है उसे। उसकी हालत नहीं देखी क्या तुमने? कैसे उसके चेहरे पर पूरा मांस नोचा हुआ था। मैं वो फिर से याद नहीं करना चाहता हूँ माँ, लेकिन जिसने भी मेरे भाई के साथ ऐसा किया है, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। नहीं छोड़ूंगा उसे माँ, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। उन दोनों की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 13 दिन बाद मंगल की सारी क्रियाएं पूरी हुई। घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। राजेश एक गद्दा डालकर अपनी माँ के कमरे में सोया था। तभी रात के 3 बजे उसी तरह दरवाजे पर खटखट हुई। उस आवाज से राजेश की नींद टूट गई। उसने घड़ी में समय देखा तो वो हैरान रह गया। इतनी रात को घर पे कौन है? फिर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। माँ की नींद न टूट जाए इसीलिए राजेश बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे के पास चला गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसके सामने भी वही घूंघट वाली औरत खड़ी थी। उसने अपना घूंघट हटाया और सीधे राजेश की गर्दन पर हाथ रखकर उसने उसकी गर्दन को एक ही झटके में मरोड़ दिया। वो उसी वक्त निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। और अगले दिन उसके घर के आंगन में उसकी माँ का मृत शरीर मिला। ना जाने इनके परिवार को तो किसकी नजर लग गई है। तीनों बच्चे मर गए, राधा भी मारी गई। इन तीनों की मौत ही सामान्य ना है। मन तो लागे है कि किसी ऊपरी हवा ने ही इनके पूरे खानदान को खत्म किया है, वरना ऐसा हंसता खेलता परिवार ऐसे खत्म नहीं हो सकता। लोगों की भीड़ में काले कपड़े पहने अपने चेहरे को ढके वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंता थी, जैसे कुछ तो हो गया हो जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। ये सब क्या हो रहा है? उसे तो बस उन दोनों को मारना था, उसने इसे भी क्यों मार डाला? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? आधी रात में वह काले कपड़े पहनकर हाथ में फिर से पोटली लेकर कुएं की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसने देखा कि एक आदमी अपनी साइकिल लेके कुएं के पास से गुजर रहा है, मगर देखते ही देखते वह पायलों की आवाज गूंजी और घूंघट ओढ़े एक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। डर के मारे वो आदमी साइकिल से गिर पड़ा और वो औरत उसकी तरफ बढ़ी और देखते देखते उसके मुंह को नोच लिया। यह देखकर काले कपड़े पहने माया के होश उड़ गए और वो भागकर अपने घर चली गई। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आवाज हाँप रही थी। ये सब क्या हो रहा है?
मुझे उसे शांत करना होगा, वरना जो भी अब उस कुएं के पास से गुजरेगा वो उन सबको मार डालेगी। उसने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव में होने वाली मौतों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। इन हादसों को 3 महीने बीत चुके थे। माया अब अपने सामने किसी और की बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए आज माया उसकी शांति के लिए कुएं के पास यज्ञ कर रही थी। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, तुम अब शांत हो जाओ। गांव वालों को मत मारो, जिनको मारना था उन्हें तुम मार चुकी हो, अब क्यों तुम गांव वालों की बलि देने पर तुली तभी हो? वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई उसे अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा हो। कुएं की मंडेर पर जल रहा वो दीपक हवा के झोंके से बुझ गया। उसे भी अपने आसपास पायल की आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने वही औरत खड़ी थी। उसके चेहरे से घूंघट हट चुका था और उसका भयानक चेहरा उसे ही देख रहा था। देखो, तुम्हें शांत होना होगा। तुम अपनी छोटी बहन को इस तरह नहीं मार सकती। मैंने तो बस तुम्हारे बदले के लिए तुम्हें जागृत किया था। तुम दूसरों की जान क्यों ले रही हो? उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उसका बदला ले लिया है ना तुमने? आज से 4 महीने पहले गांव के एक घर में मातम का माहौल था। घर के बड़े बेटे का उसकी शादी के कुछ दिन बाद ही निधन हो गया था। घर में 2 जवान बेटे थे जिनकी नजर अपनी विधवा भाभी पर पड़ गई थी। मंजू अपने पति की मौत के गम में खुद को कमरे में बंद करके बस रोए ही जा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर जोर से खटखट की आवाज हुई। उस जोर की खटखट से मंजू थोड़ा सहम गई और दीवार की तरफ खिसकती चली गई। उसने दरवाजा नहीं खोला, तभी अचानक 2 लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए। इतनी देर से हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? हैं? तुझे क्या लगा था कि तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो हम अंदर नहीं आ पाएंगे? हैं? देखो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी माँ के समान होती है, कुछ तो सोचो। चुप, बिल्कुल चुप। तो इस घर की बहू है। अब हमारा भाई तो मारा गया, अब तुम्हारे ऊपर हमारा भी तो कुछ हक हुआ ना। अब अपने ये आंसू बंद करो। उसने उन दोनों को धक्का दिया और बाहर की तरफ भागी और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे भागे। वह उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कुएं की तरफ भागी और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए कुएं में कूद गई। अब क्या करें? ये तो कुएं में कूद गई भाई। अरे अब कूद गई तो कूद गई, जल्दी निकल यहाँ से, वरना अगर किसी ने देख लिया ना तो इसके मरने का इल्जाम हमारे ऊपर ही लग जाएगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्यों मरी है मेरी बहन और कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार। तेरी मौत का बदला तो मैं लेकर रहूंगी मेरी बहन। माया अपनी बहन की आत्मा को जागृत करके उसकी मौत का बदला तो ले चुकी थी, लेकिन उसने जिन तांत्रिक विधियों के द्वारा अपनी बहन को जागृत किया था, अब उसे शांत कर पाना उसके लिए और भी नामुमकिन हो गया था। वह अपने कमरे में घबराई हुई बैठी थी। तभी रात के 1:30 बजे किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। इतनी रात के कौन आया है? माया ने जाकर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वो औरत उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर माया के रोंगटे खड़े हो गए। तुम नहीं नहीं, देखो, तुम मुझे नहीं मार सकती। मैंने तो तुम्हें इसलिए जागृत किया था ताकि तुम अपनी मौत का बदला ले सको। होश में आओ। मृत्यु के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती। माया ने उसे जागृत तो कर दिया, लेकिन उसका मौत का कारण भी वही बन गई। उसने अपने हाथ माया की गर्दन की तरफ बढ़ाए और एक ही झटके में उसकी गर्दन को मरोड़ डाला। कहा जाता है कि गांव वालों ने डर के कारण पूरा गांव खाली कर दिया, लेकिन लाल घूंघट में वो औरत आज भी उस गांव में घूमती रहती है और जो भी उसके सामने आता है उसे मौत के घाट उतार देती है।